और दूसरी जानिब इमरान खान का असेंबलियों से मुस्ताफी होने का ऐलान और पीडीएम परेशान। पंजाब असेंबली को तहलील होने से कैसे बचाएं? नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने मुशावरत शुरू कर दी है। अक्सरियत ने मशवरा दिया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराई जाए। इजलास में बाद शुरा ने गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की राय दी। दोनों सूरतों में वज़ीर आला असेंबली नहीं तोड़ सकेंगे। तहरीक अदम-ए-एतमाद का हतमी फैसला नून लीग और इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 190 है। PTI के 180 और काफ लीग के 10 अरकान हैं। एतमाद के लिए वज़ीर आला पंजाब को 186 वोट दरकार होंगे। नून लीग ने हमजा शहबाज की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर बुला लिया है। कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।